नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। छात्र संघ चुनाव का परिणाम घोषित, विजेताओं ने मनाया जीत का जश्न। नोहर में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न। 2 महाविद्यालयों में एसएफआई, एक में एबीवीपी का प्रत्याशी विजय। नगर परिषद ने थमाए मकान खाली करने के नोटिस, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे पीड़ित। भादरा नगर पालिका ने मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ। अब समाचार विस्तार से। छात्र संघ चुनाव परिणाम घोषित हो गया है। सुबह से चला मतदान का दौर जो निर्धारित अवधि में पूरा हुआ और फिर मतों की गिनती का काम शुरू हुआ। इस दौरान कॉलेजों के बाहर समर्थक उत्सुकता के साथ इंतजार करते रहे। जो ही परिणाम घोषित होता, समर्थकों का जोश दोगुना हो जाता और वे अपने प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी कर जश्न मनाने लगते। सियासत के पहले पायदान पर पहुंचे कॉलेज के चुनिंदा छात्र प्रतिनिधि। छात्र संघ चुनावों की सरगर्मी शनिवार को परवान पर रही। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में एनएसयूआई और एसएफआई समर्थित प्रत्याशी दुष्यंत चाहर विजयी रहे। प्राचार्य डॉक्टर डीएस भुल्लर के मुताबिक चुनाव में सुधीर चौधरी उपाध्यक्ष, बाबूलाल महासचिव और नीतू संयुक्त सचिव पद पर निर्वाचित हुए। डॉक्टर भुल्लर के मुताबिक जीत की घोषणा होते ही चाहर के समर्थक खुशी से झूम उठे। उन्होंने ढोल धमाके के बीच जश्न मनाया। प्राचार्य ने विजेताओं को शपथ दिलाई। इनको 1185 वोट मिले हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में निखिल शेखावत को अध्यक्ष घोषित किया गया है। चुनाव अधिकारी परमानंद सैनी के मुताबिक उपाध्यक्ष पद पर गुरप्रीत सिंह ने नेहा कपिल को 19 मतों से पराजित किया, जबकि महासचिव पद पर पूजा ने अंग्रेज सिंह को पराजित किया। संयुक्त सचिव पद पर चांद कंवर ने अनु वर्मा को 38 मतों से पराजित किया। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए निखिल सिंह 40 मतों से विजयी हुआ, अपने प्रतिद्वंदी नवजोत सिंह को हराया। उपाध्यक्ष पद के लिए गुरप्रीत सिंह 197 मतों से अपने प्रतिद्वंदी नेहा कपिल को पराजित किया। इसी तरह महासचिव पद में पूजा ने अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेज सिंह को 14 मतों से हराया। इसी तरह संयुक्त सचिव पद पर चांद कंवर ने 38 मतों से अपने प्रतिद्वंदी अनु वर्मा को हराया। ये विभिन्न पदों के हमारे आज के परिणाम। संस्कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में राजविंद्र कौर अध्यक्ष, रेखा भद्रा उपाध्यक्ष, शिल्पा ग्रोवर सचिव और प्रमीला संयुक्त सचिव निर्विरोध निर्वाचित हुई। प्राचार्य डॉक्टर मणिलता बिश्नोई के मुताबिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई है। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने बेहतर कार्य करने की बात कही। हमारे कॉलेज संस्कार इंटरनेशनल महिला महाविद्यालय में बच्चों ने एकता को दिखाते हुए और शांतिपूर्ण चुनाव जो है निर्विरोध निर्वाचित किए हैं बच्चों को, जिनमें से अध्यक्ष पद पे राजविंदर कौर को, उपाध्यक्ष पद पे रेखा रानी भद्रा को और जॉइंट सेक्रेटरी पद पे शिल्पी गोयल तथा जॉइंट सेक्रेटरी पद पे प्रमिला वर्मा को चुना है। और इसी उपलक्ष्य में आज उनको मेरे द्वारा शपथ दिलाई गई है और बच्चे उस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं मेरे साथियों का सबसे पहले और मेरी प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में बिना किसी विरोध के निर्वाचित चुनाव हुए निर्विरोध। तो मैं मेरे साथियों का हमेशा साथ दूंगी। उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी उनमें हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। टाउन स्थित महर्षि दयानंद महाविद्यालय में मनिंदर सिंह अध्यक्ष, चंद्रपाल उपाध्यक्ष, बबीता महासचिव और गगनदीप संयुक्त सचिव निर्वाचित हुई। चेयरमैन बीएल साहन के मुताबिक पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मैं मनिंदर सिंह एमडी कॉलेज महर्षि दयानंद विश्व महाविद्यालय से निर्विरोध छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया हूं और मैं छात्रों के सहयोग से निर्विरोध
निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया हूं और मैं छात्रों के हित के लिए हमेशा संघर्ष करूंगा और उनकी सहायता में हमेशा पूरा उतरूंगा और किसी भी प्रकार की और भी सहायता हो मैं अध्यक्ष पद पर रहते हुए उसका पालन करूंगा। आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो निर्विरोध निर्वाचित हुई थी उसका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर मनिंदर सिंह, उपाध्यक्ष पद पर चंद्रपाल, महासचिव पद पर बबीता और संयुक्त सचिव पद पर गगनदीप कौर का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ। व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज में मंजू गोदारा ने प्रियंका को पराजित किया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर सरिता नागपाल के मुताबिक कुल 305 में से 232 मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। मंजू देवी ने 118 मतों से विजयी हासिल की। मंजू को 174, प्रियंका को 56 मत प्राप्त हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर शीनम वर्मा 7 मतों के अंतर से विजयी रहीं। सचिव पर ईशानी ने 45 मतों के अंतर से विजय हासिल की। इससे पूर्व संयुक्त सचिव पद पर सोनू निनानिया पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि वे छात्राओं की समस्याओं को लेकर गंभीर रहेंगी। यहाँ पर आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है जिसमें अध्यक्ष पद पर मंजू देवी विजयी रही और उपाध्यक्ष पर शीनम शर्मा और सचिव पद पर ईशानी विजयी रही। मैं इन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और निर्विरोध निर्वाचित संयुक्त सचिव पद पर सोनू निनानिया रही। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। व्यापार मंडल कॉलेज है वो हनुमानगढ़ का माँ एक माँ अध्यक्ष खातर जीत गया मैं। अब जीती हुई लड़कियां ने कोई समस्या है तो मैं पूरा हल करांगा और लड़कियां पूरी सहायता करी है मेरी और जीत का अंतर बहुत काफी है लेकिन जीत गया बात है। फिर अब आगे समस्या है जा लड़कियां की बात पूरी करूंगा और हर कॉलेज का काम मैं सहायता करूँ। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीएन सैनी के मुताबिक वंदना भादु अध्यक्ष निर्वाचित हुई। वहीं सुशीला शर्मा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई। कॉलेज की छात्राओं ने जमकर जश्न मनाया। भादु सरस्वती कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुई हूँ और मेरे सभी साथियों का शुक्रिया करती हूँ और मोनिका दीदी का भी शुक्रिया करती हूँ। मुझे इस पद के लिए चुनने के लिए सभी का शुक्रिया। सरस्वती कन्या महाविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव बड़ा शांति से संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर चुनाव के अंतर्गत जो है वंदना भादु 182 मत प्राप्त करके 38 मतों से विजय रही। उसकी अपोनेंट हरिंद्र कौर को 144 वोट मिले, 3 वोट निरस्त हुए। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष पद के लिए सुशीला शर्मा जिसने 164 वोट प्राप्त किए, उसकी अपोनेंट रिम्पल को 162 और 3 मत वहां भी निरस्त हुए। 2 मतों से सुशीला शर्मा को विजयी घोषित किया गया। नोहर के तीनों महाविद्यालयों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने के साथ कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। छात्र संघ चुनाव में 2 कॉलेजों में एसएफआई और एक कॉलेज में एबीवीपी ने जीत का परचम फहराया है। विजेता उम्मीदवारों के समर्थकों ने रंग गुलाल खेलकर खुशियां मनाई। नोहर के 4 महाविद्यालयों में से 3 में शनिवार को संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में 2 में एसएफआई के प्रत्याशी विजयी रहे। एक महाविद्यालय में एबीवीपी ने बाजी मारी, एक महाविद्यालय में चुनाव नहीं हुआ। श्रीमती नर्मदा देवी बिहाणी राजकीय महाविद्यालय में मुख्य 4 पदों में से 3 पर एसएफआई विजयी रही। यहां अध्यक्ष पद के लिए एसएफआई की सुनीता कस्बा ने संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के यशवर्धन कटारा को कड़े मुकाबले में 203 मतों से पराजित किया। महासचिव पद के लिए एसएफआई के अजयपाल भांबू ने संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की अंकिता जोशी को 180 मतों से हराया। संयुक्त सचिव पद के लिए संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के महावीर प्रसाद जागीर ने एसएफआई के विनोद मेहड़ा को 48 मतों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर एसएफआई के गुलफाम निर्विरोध निर्वाचित हुए। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वेदाराम व मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर वीणा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। नोहर डिग्री महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के विनोद कुमार बेरवाला ने एसएफआई के मुकेश स्वामी को 30 मतों से हराया।
उपाध्यक्ष पद के लिए संजय सहार ने चंद्रभान को 4 मतों से हराया। महासचिव पद के लिए कुमारी बादो ने भीम महर्षि को 27 मतों से हराया। संयुक्त सचिव पद पर राकेश कुमार ने रविकांत को 51 मतों से पराजित किया। महाविद्यालय निर्देशक लालचंद बंसल ने शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। यहां के बाल विकास महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर एसएफआई के उमेश सहू ने दीपक सोनी को 38 मतों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर सुशीला देवी ने पंकज को 38 मतों से हराया। महासचिव पद के लिए अनिल कुमार ने अनिल कुमार को 29 मतों से हराया और संयुक्त सचिव पद के लिए अशोक कुमार ने चननमल को 29 मतों से हराया। एसएफआई नेता पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मंगेश चौधरी ने लगातार तीसरी बार अपने प्रत्याशियों की जीत की हैट्रिक को एसएफआई के संघर्षों की जीत बताया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी भंवरलाल सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। 2014 का चुनाव कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है, जिसमें महासचिव, अध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए वोटिंग के आधार पर परिणाम घोषित हो चुका है, जबकि उपाध्यक्ष पद निर्विरोध निर्वाचित हो चुका था एक विद्यार्थी। अध्यक्ष पद में सुनीता और यशवर्धन, 2 प्रत्याशी उम्मीदवार जो मैदान में थे, उनमें सुनीता विजयी रही हैं। और महासचिव पद के लिए अजय पाल और अंकिता 2 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें अजय पाल विजयी रहे हैं और अंकिता द्वितीय स्थान पर रही। जब और तीसरा संयुक्त सचिव के लिए महावीर प्रसाद और विनोद कुमार, ये दोनों उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें महावीर प्रसाद जांगीर ने विजय हासिल की है। इस प्रकार से कुल 3 पदों के लिए वोटिंग हुई और आज का सारा चुनाव कार्य हमारे महाविद्यालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी गण सभी के सहयोग से बहुत ही शांतिपूर्वक। नगर परिषद पहले तो शहर की बेशकीमती जमीनों पर कब्जे होते वक्त आंख पर पट्टी बांधकर सोई रही, अब चुनावी वक्त में उन्हें हटाने की धमकी दे रही हैं। लिहाजा शहर में अजीब तरह का असमंजस बना हुआ है। हर रोज किसी न किसी वार्ड के लोग प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शहर में अव्यवस्थाएं हावी हो रही हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी पूरी तरह बेपरवाह बने हुए हैं। शुक्रवार को सुरेशिया क्षेत्र के लोगों ने कब्जे हटाने के विरोध में नगर परिषद का घेराव किया था। शनिवार को अवकाश होने के कारण लोग नगर परिषद तो नहीं गए, लेकिन वकीलों से राय मशवरा जरूर किया। भट्टा कॉलोनी में नगर परिषद ने कब्जे तोड़ने का फरमान जारी किया है। इसके तहत मकान मालिकों को नोटिस थमाए गए हैं। नागरिकों का कहना है कि वे 1955 से बसे हैं और प्रत्येक सर्वे में उनका नाम है, लेकिन फिर भी नगर परिषद उन्हें बेघर करना चाहती है। पार्षद गौरव जैन के पास सहयोग के लिए गए नागरिकों ने बाद में एडवोकेट लालचंद वर्मा से विधिक परामर्श लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखने का निर्णय किया। नगर की रोज रोज गुंडागर्दी अभी जनता इसका सामना कर रही है। कल परसों किसी और बात को लेके मिले थे, आज ये भट्टा कॉलोनी पे कब्जे तोड़ने की ये बात हो गई। ये लोग 50 साल से, जब हनुमानगढ़ में सड़क नाली नाम की चीज़ नहीं थी, बिजली पानी का कनेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल था, तब से भट्टा कॉलोनी के खड्डे में 2-2 रुपये जोड़ के इन लोगों ने अपना मकान बनाया। मंडी ने इनको जो बाद में प्लानिंग किया और बाद में अभी ये म्यूनसिपलिटी मंडी प्लानिंग का हवाला देते हुए और हाईकोर्ट के झूठे सीधे आदेशों का हवाला देते हुए, जो हाईकोर्ट ने तो उसके बारे में आदेश दिया ही नहीं है जहाँ ये कब्जा हटाना चाह रहे हैं। 22 तारीख को म्यूनसिपलिटी आयुक्त नोटिस जारी करता है इनको भी 3 दिवस में कब्जा हटा लो। जिन लोगों ने 2-2 रुपये इकट्ठे करके अपना मकान बनाया है और बड़ी गरीबी में अपने दिन काटे हैं और बड़ी मुश्किल से मकान बनाया है, उन्हें एकदम से दादागिरी करिए मकान हटाने के आदेश दे रही है, कहाँ तक जायज़ बात है। सबसे बड़ी बात ये भी, जब ये लोग बस रहे थे उस टाइम म्यूनसिपलिटी कुंभकर्णी नींद में सो रही थी, तब ये लोग कहाँ गए थे। पार्षद गौरव जैन ने कहा कि जब नगर परिषद उन्हें रिलीफ नहीं देगी तो वे मरने और मारने पर उतारू हो जाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आखिर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं है। पीड़ितों ने भी पार्षद को हाँ में हाँ मिलाते हुए यही बात दोहराई।
अगर म्यूनसिपलिटी किसी तरीके की दादागिरी करेगी और इन लोगों को कोई तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, निश्चित तौर पे हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं और किसी भी हालत में अपना मकान नहीं तोड़ने देंगे। एक बात ये। दूसरी बात ये, अगर इसके लिए हम माननीय न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और आज छुट्टी होने की वजह से हम लोगों के पास 1994 से नोटिस है, यहाँ के 94 के सर्वे में नाम है, 98 के सर्वे के नाम है, 2004 के सर्वे में नाम है। एक बात बताओ, 71 में ये लोग प्लानिंग करते हैं, जबकि ये लोग तो 1955 से यहाँ बैठे हैं। हम गरीब आदमी हैं जी, हमें बहुत नाजायज परेशान किया जा रहा है कमिश्नर द्वारा। हम 2-2 रुपए इकट्ठा करके हमारा मकान बनाया, अब कहते हैं भी ये आपका टूटेगा, आपने और कोई स्थान ले लो। अब आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम लोग भट्टा कॉलोनी में तकरीबन 25 सालों से रह रहे हैं और हमें वहाँ से बिजली और पानी के कनेक्शन भी नगर बिजली विभाग ने और जलदाय विभाग ने दे रखे हैं, लेकिन आज अचानक नोटिस आता है भी 2 दिन में 3 दिन में आप खाली करके इस जगह को खाली करो, क्योंकि नगर पालिका नोटिस दे रही है, इन मकानों को तोड़ेंगे। जबकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये मकान बनाए हैं, हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। आज समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक नीचे सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। भादरा नगर पालिका के राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षदों को आज एक सादे समारोह में शपथ दिलाई गई। नगर पालिका टाउन हॉल में एक समारोह के दौरान उपखंड अधिकारी नरेंद्र सिंह कुलहरी ने इन्हें शपथ दिलाई। भादरा नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद मुरली मनोहर शर्मा, नंदलाल सैनी, अशोक लोहारीवाला और शंकर दड़बेवाला को पार्षद पद की शपथ दिलाई गई। मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद कुरैशी ने कहा कि उनकी टीम में 4 सदस्यों के बढ़ने से
उन्हें कार्य करने की और अधिक ताकत मिलेगी। कुरैशी ने समारोह में उपस्थित विधायक संजीव बेनीवाल से विकास हेतु बजट जारी करने की अपील की। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि राज्य वसुंधरा सरकार ने 4 सदस्यों को पार्षद मनोनीत किया है। यह सभी पार्षद मिलकर शहर के विकास में कार्य करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि शहर के विकास के लिए वह धन की कमी नहीं आने देंगे। समारोह में अधिशासी अधिकारी दौलत सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच कृष्ण बलदेव शर्मा, जगत नाहटा, प्रदीप चाचान, बद्री प्रसाद सैनी, भाजपा नेता अशोक सैनी सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक व पार्षदगण उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के बाद मनोनीत पार्षद विधायक के साथ जुलूस के रूप में विधायक के कार्यालय पहुंचे। यहां विधायक ने पार्षदों का मुंह मीठा करते हुए स्वागत किया। मनोनीत पार्षद मुरली मनोहर शर्मा का कहना था कि भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। शर्मा ने इसके लिए विधायक बेनीवाल व मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वे मिलजुल कर नगरपालिका की बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और भादरा नगरपालिका को आदर्श नगरपालिका बनाने का प्रयास करेंगे। विधायक जी के प्रयासों से हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि नगरपालिका के अंदर जो शहर की सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था है उसके प्रति नगरपालिका के कर्मचारी और ईओ साहब के सहयोग से और चेयरमैन साहब को बोल करके सबसे पहले इस व्यवस्था में सुधार कराने की कोशिश करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया ने और हमारे क्षेत्रीय विधायक ने आज जो हमें सम्मान दिया है वो विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा कार्य देख करके और पार्लियामेंट का चुनाव जो देख करके हमने जो कार्य किया था उस कार्य का सम्मान के रूप में आज हमें यह मनोनीत पार्षद का जो सदस्य जो आज शपथ दिलाई है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जिन्होंने हमें आज इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारा जो मनोबल बढ़ाया है उसके लिए हम शहर के लिए भी हम शहर को भी धन्यवाद देते हैं और सहयोग की आशा रखते हैं शहर से कि हम इस शहर को एक आदर्श शहर बनाने के लिए हमारा सहयोग तन मन धन से निरंतर चलता रहे। उसको बड़े कड़े से कड़े रूप से उस अभियान को हम चलाएंगे। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि न खाएंगे और न खाने देंगे, ऐसा हमारा नियम है, हमारा ऐसा सिद्धांत है। नौहर में दामाद द्वारा अपने ससुर की हत्या कर देने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हरि सिंह के दामाद मंगतूराम ने नशे में धुत होकर अपने ससुर पर धारदार हथियार से वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के लिए सिरसा जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। खून के रिश्ते एक बार फिर से खून से लथपथ हो गए। मामला नौहर के गांव गुड़िया का है, जहां एक दामाद ने अपने ही ससुर को मौत के घाट उतार दिया। ससुराल में ही दिन दहाड़े हुई इस वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गुड़िया के हरि सिंह की 2 लड़कियां रत्ना व कविता की शादी करीब 6 साल पूर्व टीबी थाना क्षेत्र के गांव कुलचंद्र निवासी मंगतूराम व लालचंद से हुई थी। शादी के बाद से ही मंगतूराम अपनी पत्नी को परेशान करने लगा था। घर वालों के अनुसार मंगतूराम नशे का आदी था। रुपयों की मांग को लेकर अक्सर वह रत्ना को तंग व परेशान करता था। इसी से तंग आकर करीब 2 साल से रत्ना अपने पीहर गुड़िया में ही रह रही थी। रत्ना हरियाणा के ऐलनाबाद में नर्सिंग कर रही है। बताया जाता है कि पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर कई बार पंचायत भी हो चुकी है। शुक्रवार को नशे में धुत होकर मंगतूराम अपने ससुराल आया और घर में बैठे अपने ससुर हरि सिंह पुत्र बस्तीराम मेघवाल को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ दिया। चीख पुकारी सुनकर आए परिजनों ने हरि सिंह को नौहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे सिरसा रेफर कर दिया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंची गोगामेड़ी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगतूराम मारनारो और गांव में कुलचंद्र में वो मरनारो मेरे भाई हर सिंह। 1-2 बारी पंचायती छोरी ने लिया आया, छोरी ने 1-2 बार मारना पहले प्लान करो और बिंग बाद में छोरी ने फिर भी ससुरो छोड़ गयो। अब वो काल को आइडो हटे रात ने गांव का टिपा दियो और मैंने आवाज बढ़ने नहीं
अब वो 2 पैर में आगे ने मार दियो। छोरो ओ घरे ओ बिन पकड़न लाग्यो, इतन वो भाज गयो। मैं बचान खतरे गाड़ी ले आया। बाईस रंजिश बस छोरे छोरे तंग करते छोरे। हाँ। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन द्वारा बैठक का आयोजन कर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन किया गया। एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव पद पर सदस्यों का चुनाव करते हुए कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। जंक्शन टेंट एसोसिएशन द्वारा बैठक का आयोजन कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। एसोसिएशन द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हनुमान सिंह, सचिव पद पर डालूराम, कोषाध्यक्ष पद पर सुनील कामरा को चुना गया। नवनियुक्त सदस्यों ने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने और टेंट हाउस संचालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 जुलाई 2015 तक रखा गया है। 2014 को हनुमानगढ़ जंक्शन के समस्त टेंट हाउस एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव का चुनाव किया गया। टेंट हाउस के समस्त व्यवसायियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिनके बारे में आज विचार विमर्श किया गया। उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया गया और सर्वसम्मति से हनुमान जी को अध्यक्ष और हमारे डालूराम जी गणेश टेंट हाउस उनको सचिव और श्री कामरा टेंट हाउस को सुनील जी कामरा को हमने कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। और आगे हमने महीने में मीटिंग रखी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।